सेमीफाइनल चल रहा है प्रो रेसलिंग लीग का। सेमीफाइनल नंबर 1, पंजाब वर्सेस हरियाणा। कुश्ती के दो बहुत तगड़े मजबूत पारंपरिक गढ़। पंजाब किसी जमाने में दारा सिंह साहब और गामा पहलवान, मतलब अगर हम पुराना इतिहास खंगालें तो बहुत पुराना है वो। लेकिन अभी बाउट नंबर 2 परविंदर के सामने सीएम चंद्रमोहन जी, 74 किलोग्राम कैटेगरी। दोस्तों, ये खेल अब होने वाला है और भी भयंकर, क्योंकि आ रहे हैं हरियाणा की आंधी परविंदर। 74 किलोग्राम में पहले तो ये देखिए आगे हमारा सुल्तान चल रहा है। सुल्तान कैमरा है जी। ये परविंदर के सामने चुनौती ये रहने वाली है कि लीग स्टेज में जब आप पंजाब के चंद्रमोहन से खेले थे तो बड़े मार्जिन से हारे थे, 13-6 से हारे थे। ओवरऑल फॉर्म भी आपकी ओके रही है। हालांकि अंडर 20 वर्ल्ड कप 2022 के ये गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारे मेडल आपके घर टंगे हुए हैं, लेकिन फॉर्म नरम गरम सी आपकी रही है। 2 बाउट्स आपने जीते हैं। अच्छी बात क्या है कि आखिरी बाउट जीत के आए हैं 8-5 से। तो भैया, जिनके मैट पर आते ही शुरू हो जाता है ओपोनेंट का चिंतन मंथन, आ रहे हैं पंजाब रॉयल्स के सीएम साहब यानी चंद्रमोहन। सीएम साहब पॉपुलर हो गए हैं अब आप। चंद्रमोहन एक ही बाउट हारे हैं अब तक, और वो कल हारे थे। तुरान बायरामोव के खिलाफ 8-18 से हारे थे। उसके अलावा लगातार 4 बाउट आपने जीते थे। नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि सबसे ज्यादा टोटल पॉइंट लेने वाले रेसलर्स की लिस्ट में आपका नंबर 2 है। 66 टोटल पॉइंट आपने बनाए हैं। वो 12-5 की जीत, वो 15-9 की जीत, वो जो 13 पॉइंट लिए थे, 18 पॉइंट, जो बाउट बेसिकली आपने जीते हैं ऑलमोस्ट वन साइडेड जीते हैं सीएम साहब आपने। ये देख लीजिए, 12-5, 13-6, 15-9 और टेक्निकल सुपीरियोरिटी वाले 18 पॉइंट। अब कल वाली हार को आई एम श्योर सीएम साहब भूल के आए होंगे। इस मुकाबले की रेफरी मैडम है एलिना एंद्रियेवा। एंड टॉकिंग अबाउट मैडम, अर्जुन अवॉर्डी रेसलर मेरे साथ मौजूद हैं, पूजा ढांडा। स्वागत है जी आपका। शुक्रिया सुनील। और आज बड़ा ही रोमांचक दिन है क्योंकि बड़ा मुकाबले होने जा रहे हैं। फर्स्ट सेमीफाइनल खेला जा रहा है हमारे बीच में और बहुत ही पावरफुल 2 टीम जो है वो आमने सामने है। देखना होगा आज कौन सी टीम फाइनल में जगह बना लेती है अपनी। आपका मतलब ये कि आपकी हरियाणा या मेरी पंजाब, कौन सी टीम फाइनल में जा रही है? एक्शन ब्लू। बिल्कुल सही बात है। आज हम दोनों की टीमें खेल रही है और कहीं ना कहीं दोनों ही टीमों से लगाव है बहुत। एक टीम के लिए लड़े हैं, एक हमारे खुद के होम ग्राउंड की टीम है। देखना होगा। हम यही विश करते हैं कि जो बेस्ट हो वो फाइनल में जाए। ये बात ठीक है जी, लेट द बेस्ट टीम विन। पहला बाउट जीता था पंजाब ने। अब चंद्रमोहन ने, सीएम साहब ने परविंदर को पहले हराया है 13-6 से। ये बात तो दोनों रेसलर्स के जहन में होगी पूजा। बिल्कुल। देखिए आपका लास्ट बाउट कैसा रहा है वो बिल्कुल आपको मोटिवेट करता है, आपके ऊपर प्रेशर डालता है कि लास्ट बाउट जो आप दोनों खेले थे सेम बाउट, और वो कितने अंकों से आप जीते हो, हारे हो, वो सारी चीजें महत्व रखती है। इस समय यहाँ पर परविंदर और चंद्रमोहन के बीच में पूरा एक दूसरे की ताकत को भापते हुए, और कहीं ना कहीं जो चंद्रमोहन है वो पॉइंट लेने के काफी करीब है। टेक डाउन करके पीछे आने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ रेड जोन से बाहर धकेलने में कामयाब हुए परविंदर को, और एक अंक अभी तक नहीं दिया गया है। और ये हैरानी की बात है, तुरंत जज साहब उठ के चले गए हैं। रेफरी, जज और मैच चेयरमैन आपस में बात कर रहे हैं, जो कि हैं एक तो एलिना, संजय कुमार और सनी बाबू। नो inside but upper body part inside. No, my one blue. ओहो, एलिना मैडम ने बड़े जोरदार तरीके से कहा कि मुझे लगा था 1 पॉइंट है, 1 पॉइंट दे दिएगा फाइनली। और अब तो नया रूल है, पूजा आप बता रही थी कि अगर आप सिटिंग पोजीशन में भी बाहर ले जाएं, अगर एक पूरा फुट बाहर है तो पैर बाहर है तो पॉइंट मिलना चाहिए।
बिल्कुल, देखिए पहले क्या होता था, इसी सेम पोजीशन में, यदि ग्राउंड पोजीशन में जहां आपके दोनों घुटने जो है मैट को टच कर रहे हैं, उस पोजीशन में ही अगर आपको अपोनेंट रेड जोन के बाहर धकेल देता है तो उस समय ऐसा कोई भी पॉइंट आपको नहीं दिया जाता। यहाँ पर जो है वो चैलेंज आया है हरियाणा की टीम से। और ये है बड़ा इंटरेस्टिंग मामला, एक पॉइंट को लेके आपने चैलेंज किया है। प्रसूत साहब बैठे हैं, वो सूट बूट टाई में, और उन्हें पूरा एक्सप्लेन किया जा रहा है कि मांग है क्या। प्रसूत साहब रिप्ले देखेंगे, और बड़े पुराने पीपल हैं जी ये ऑफिशिएटिंग के। मुझे बता रहे थे एक दिन कि 40 साल से ये ऑफिशिएटिंग कर रहे हैं, उससे पहले 10 साल कुश्ती लड़ी भी है। अब यहाँ देखिए हुआ क्या, पूजा जरा इंटरप्रेट करके बताइए कि वो पॉइंट मिलना चाहिए सीएम को या नहीं। बिल्कुल, देखिए यहाँ चंद्रमोहन ने जो है वो खेमे की पोजीशन बना के उनको घुटने में लेके आए, और मेरे ख्याल से यहाँ अंक होना चाहिए, क्योंकि चंद्रमोहन ने क्लियर कट जो है उनको बाहर किया है परविंदर को। यहाँ पर ये देखिए बिल्कुल जैसे वो पीछे टेक डाउन की कोशिश कर रहे थे, बट एक और यहाँ पर चीज हो सकती है, क्या परविंदर जान के बाहर गए, देखना होगा। both knee not outside the circle, challenge on, no point. दोनों पैर बाहर नहीं थे इसलिए पॉइंट नहीं मिला। हमने कुछ मैचेस में देखा है कि एक पैर जब पूरा बाहर रहता है तो भी पॉइंट मिल जाता है, लेकिन इंटरप्रिटेशन यहां प्रसूत साहब की एकदम साफ है। तो अब हरियाणा के लिए अच्छी बात यह है कि उनको इस बाउट में दोबारा चैलेंज मिल सकता है। अगर चैलेंज का फैसला आपके पक्ष में आता रहता है तो वो मिलता रहता है, अगर आपके विरोध में गया तो फिर नहीं मिलता। बिल्कुल, ये छोटी छोटी बारीकियां हैं कुश्ती की कि क्या दोनों पैर कंप्लीटली बाहर गए, और यही जूरी का काम होता है कि वो बारीकी सी चीज देखते हैं। जैसे हम बाहर बैठे हैं तो हमें नजर आता है कि शायद दोनों पैर बाहर चले गए हैं, बट हो सकता है कुछ लेवल पर वो बचे हुए हों। इतनी ज्यादा बारीकियों के साथ यहाँ पर जो है वो रिजल्ट फाइनल किया जाता है। और इसी बीच परविंदर को पैसिव डिक्लेयर किया गया है। उनके नाम के ऊपर देखिए एक्टिविटी क्लॉक चल रही है। पैसिव यानी आप डिफेंसिव हैं तो आपको 30 सेकंड का एक विंडो दिया जाता है जिसमें आपको पॉइंट लेना होता है। परविंदर छोड़िए, यहां तो चंद्रमोहन अटैक कर रहे हैं। इस बार क्या टेक्निक लगी है? हाँ जी लगी है, 2 पॉइंट दिए गए हैं चंद्रमोहन को, और वो पैसिविटी वाला 1 पॉइंट भी उनको मिल सकता है। पंजाबी आ गए हो सपोर्ट करने। ऑफिशियल्स में फिर त्रिदेव में मंत्रणा हो रही है। Control, blue control. अच्छा, इस बार 1 दिया गया है, वो 2 वाला नहीं। Center. ये कहा गया कि आप विरोधी को मैट से बाहर ले गए, stop. उसका 1 पॉइंट ले लीजिए। Stop. और एक्टिविटी क्लॉक में टाइम जाने वाला है। अब सीएम को 1 पॉइंट और मिलेगा क्योंकि परविंदर पॉइंट नहीं ले पाए। ये देखिए कितनी खूबसूरती के साथ चंद्रमोहन ने सिंगल लेग अटैक उठाया और उसको धकेलते हुए ये देखिए वो बाहर ले गए, उसके फलस्वरूप उनको 1 अंक मिला है। और वो 30 सेकंड की एक्टिविटी क्लॉक में परविंदर पॉइंट नहीं ले पाए थे, उसके एवज में चंद्रमोहन को 1 पॉइंट और मिल गया। तो सिंगल से स्कोरिंग हो रही है। आधा मिनट बाकी है। ये रुक के ये राउंड चला है, लेकिन फैसले सही आने चाहिए, वो सबसे जरूरी बात है। लगातार लेग अटैक करने की ट्राई कर रहे हैं चंद्रमोहन। परविंदर फिर बाहर जाने की फिराक में है। 1 पॉइंट। हाँ जी ना, 2 पॉइंट इस बार दिए गए हैं। तो ये 2 पॉइंट की टेक्निक मानी गई। चंद्रमोहन 4-0 से आगे। बिल्कुल एक मजबूती के साथ चंद्रमोहन जो है आज वो बहुत बढ़िया फॉर्म में नजर आ रहे हैं, जैसे कि वो पहले मैचेस में भी नजर आए हैं। और आज हर एक जीत जो है वो टीम के लिए बहुत अहम है। दोनों ही टीम को बहुत फायदा और बहुत बड़ा नुकसान भी करवा सकती है। दूसरी कहानी ये है कि सेकंड राउंड में अब तक जितने बाउट खेले हैं चंद्रमोहन ने, सेकंड राउंड में सबसे ज्यादा 40 पॉइंट उनके नाम हैं, यानी ये उनका सबसे मजबूत टाइम अब शुरू होता है। बिल्कुल, अभी भी अच्छी खासी लीड के साथ वो है। 4-0 की लीड जो है वो बराबर के पहलवानों में मायने रखती है सेमीफाइनल जैसे कुश्तियों में। और अब देखना ये होगा क्या परविंदर अपना खाता खोल पाएंगे या नहीं, क्योंकि उनके लिए भी हरियाणा पहले ही 1 बाउट हार चुका है और दोबारा दूसरी बाउट हारना बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो
प्रविंदर को यहाँ अटैक करना होगा यदि वो चाहते हैं कि उनकी टीम जो है वो Red. आगे बढ़े। Passive. Center. रेड पैसिव। तो हरियाणा थंडर्स को, प्रविंदर को इस बार दोबारा से पैसिव डिक्लेयर किया गया है। पिछले राउंड में भी ये पैसिव डिक्लेयर किए गए थे। तो इन बचे हुए 20-25 सेकंड में आपको पॉइंट लेना है प्रविंदर, वरना एक पॉइंट अपने आप चंद्रमोहन को मिलेगा। और मैं इस बात के लिए आज ज्यादा खुश हूं कि पंजाब की जर्सी जो है सिंगलेट लाल है, और मतलब खुशी इस बात की है कि पूजा ढांडा भी आज लाल पहन के आई हैं, ओपन सपोर्ट कर रही हैं अपनी फॉर्मर टीम को। आई लाइक इट। बिल्कुल, और यहाँ केवल कुछ ही सेकंड्स बाकी हैं। यदि पॉइंट नहीं होता है तो चंद्रमोहन को जो है वो एक अंक और दे दिया गया है, क्योंकि पैसिविटी जोन में। और यहाँ देखिए बहुत ही बढ़िया एंकल अटैक यहाँ पर कर दिया है प्रविंदर ने, और निसंदेह 2 पॉइंट उनको मिलेंगे। और यहाँ से अगर आप 2 भारंदाज लगा देंगे तो लीड में आ जाएंगे। पर ब्रिज बना लिया, मैट डिफेंस बहुत अच्छा चंद्रमोहन का। ओ, उसमें मुझे लगता है कि प्रविंदर खुद ही शायद थोड़ी चोट खा गए हैं। सुसाकी इसीलिए परेशान लग रही हैं कि वो भारंदाज लगाते लगाते क्या प्रविंदर खुद तो नहीं चोटिल हुए। ये देखिए, ये अटैक प्रविंदर ने यहाँ से किया था, एंकल अटैक, एंकल को डबल में परिवर्तित किया और यहाँ पर कमर पकड़ के टेक डाउन किया और 2 अंक हासिल किए। इस अब यहाँ पर भारंदाज लगाने की कोशिश की गई थी बट वो सफल नहीं हुई। यहाँ पर उनको चोट का आभास हुआ है, शायद पसली में उनके जो है वो प्रेशर आया है। ये बहुत ही बढ़िया अटैक प्रविंदर की तरफ से देखने को हमें मिला, और इस बाउट में वो 2 अंक जो है वो ले पाए। और जो अब जो अंकों का फासला है वो 2 और 5 का है, हालांकि उन्हें अभी भी अटैक करने होंगे। Red center. Blue. 5-2 से सीएम साहब आगे हैं, 1.5 मिनट बाकी है और चंद्रमोहन थोड़े अग्रेसिव दिख रहे हैं। सिंगल लेग अटैक कर लिया है आपने, टेक डाउन की पोजीशन बना ली, 2 पॉइंट और मिले। ये ईरानी दाव करने की कोशिश, ईरानी करके पलट लेंगे क्या? बाहर जा रहे हैं प्रविंदर, अब तक और पॉइंट लूज आपने किया नहीं, और इशारा हुआ है 1 पॉइंट का। कोशिश कर रहे हैं चंद्रमोहन, बाहर अंदाज किया, 2 पॉइंट और मिलेंगे या नहीं? मिल गए। मूव अगर मैट के अंदर से शुरू हुआ हो और बाहर खत्म हो तो पॉइंट मिल जाते हैं। तो 2 + 2 4 पॉइंट मिले और प्रविंदर कर रहे हैं प्रोटेस्ट इस बात का। बिल्कुल, प्रविंदर यहाँ कहीं ना कहीं जो रेफरी द्वारा पॉइंट दिए गए हैं उनसे जो है वो खुश नहीं है, और उन्होंने चैलेंज यहाँ पर कर दिया है रेफरी के फैसले को। देखना होगा अब जूरी जो है वो क्या फैसला लेती है। और इस बार फॉर अ चेंज प्रविंदर ने अपने कोच को कहा कि सर चैलेंज कीजिए। कई बार कोच चैलेंज मांगता है और रेसलर मना कर देता है कि मुझे नहीं चाहिए, लेकिन इस बार प्रविंदर ने खुद मांगा है और नथिंग टू लूज। आखिरी 1 मिनट है, हो सकता है 2-4 पॉइंट कम से कम 2 बच जाएं आपके अगेंस्ट जाने से। रेसलर के लिए बाहर बैठना कितना मुश्किल है पूजा। यू सुसाकी की बाउट सबसे लास्ट में है। बिल्कुल, ये देखिए, ये है वो अटैक जो इस बाउट में हुए हैं। यहाँ से जो चंद्रमोहन है वो यहाँ देखिए अटैक करके पीछे आने की कोशिश कर रहे हैं। प्रविंदर यहाँ डिफेंस कर रहे थे, यहाँ पर खूबसूरती के साथ वो उठे, बट चंद्रमोहन ने फिर भी यहाँ पर उनको जो है टेक डाउन करने में वो सफल रहे और यहाँ से उनको 2 अंक हासिल हुए। उसके बाद उन्होंने पितले लगाने की कोशिश की गई, यहाँ से पितले की ग्रिप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि प्रविंदर जो है वो डिफेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर वहां से ये देखिए भारंदाज की ग्रिप पर आए और लगाने की कोशिश की, बट ये लगा नहीं। निरंतर यहाँ पर जो है कुश्ती चल रही थी। ये पितले जो है वो लेने की यहाँ पर कोशिश की गई थी और यहाँ से वो भारंदाज पे आए और भारंदाज लगाने की कोशिश की गई, बट कहीं से भी डेंजर हमें नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि 90 डिग्री से आपको अबो जो है वो शोल्डर्स को, अपोनेंट को के शोल्डर्स को मैट की तरफ करना पड़ता है। और यहाँ पर देखिए ये मूव हुआ है जिसपे रेफरी द्वारा 2 पॉइंट दिए गए हैं और उसको चैलेंज किया गया है। Blue executed the point outside the mat. Challenge on, no point.
तो जो आखिरी 2 पॉइंट थे भारंदाज वाले, तो साकी इसीलिए खुश हैं कि वो भारंदाज की टेक्निक पैसिविटी एरिया के बाहर से यानी एस्केप एरिया से शुरू किया गया था। ऑरेंज जोन से भी अगर शुरू करें तो ठीक है, लेकिन उसके बाहर के नीले इलाके से आपने शुरू किया था तो वो 2 पॉइंट काट लिए गए। लेकिन अभी भी चंद्रमोहन 7-2 से आगे हैं और हरियाणा ने अपना दूसरा चैलेंज लगातार जीता है। और पावर मिनट आने वाला है। परविंदर पावर मिनट में खतरनाक होते हैं, काफी पॉइंट आपने अर्जित किए हैं, 16 पॉइंट लिए हैं परविंदर ने पावर मिनट में। आ गया पावर मिनट। अब एक मूव पूरी कुश्ती को पलट सकता है। दोनों ने एक दूसरे को जकड़ा हुआ है, उठाने की कोशिश हो रही है परविंदर की तरफ से। चंद्रमोहन भी ट्राई कर रहे हैं कि किसी प्रकार की कोई टेक्निक लगाई जाए यहां पर। बिल्कुल, यहाँ देखिए जहां परविंदर ने एंकल अटैक कर रखा है, वही चंद्रमोहन ने कोंधे पकड़ के डिफेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, बट उठा लिया है। देखना होगा कितने अंकों का यहाँ पर फायदा मिलने जा रहा है। जी हाँ, परविंदर के पक्ष में 4 अंकों का इशारा हुआ है, बट अभी भी जो है वो मैच चेयरमैन ने कंफर्म नहीं किए हैं 4 पॉइंट अभी भी। मंत्रणा होगी, मैच चेयरमैन जज रेफरी बात कर रहे हैं कि अगर 4 पॉइंट मिले तो टोटल 8 मिलेंगे। आइए देखें कि वो 4 पॉइंट का मूव है या नहीं। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए परविंदर ने बिल्कुल उठा लिया और पीछे की तरफ जो है वो उनको थ्रो कर दिया गया है। रेफरी द्वारा 4 अंक यहाँ पर दिए गए, यानी कि पावर पॉइंट के 8 अंक इस मूव के। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन मूव। बट मैच चेयरमैन का इशारा 2 अंक की ओर। तो 4+4 नहीं मिले, 2+2 मिले हैं और हरियाणा ने इसको भी चैलेंज किया है। हरियाणा 2 चैलेंज पहले जीत चुका है। चैलेंज अगर जीतते रहेंगे तो आपको दोबारा चैलेंज का मौका मिलेगा। ये चैलेंज अगर जीत लिया तो परविंदर का स्कोर 6 की जगह 10 हो जाएगा। अगर आप चैलेंज हारे तो 1 पॉइंट चंद्रमोहन को मिलेगा। तो या तो स्कोर होगा 10-7 या होगा 6-8। पावर मिनट चल रहा है, मजा आने वाला है। बिल्कुल, और ये देखिए अगर आप चैलेंज का सही उपयोग करते हो तो इस तरीके से वो आपकी कुश्ती को बदल सकता है। तीसरी बार हरियाणा चैलेंज करने में सक्षम हुआ है। कई बार ये चैलेंज जो है वो कुश्ती को बदल सकते हैं। चलिए देखते हैं कि वो जो थ्रो था, जो स्लैम था, 2 पॉइंट वाला था या 4 पॉइंट वाला था। पूजा, 2 पॉइंट आपको लगते हैं या 4 पॉइंट वाला स्लैम था? देखिए बिल्कुल ऊपर उठा लिया था, दोनों ही पैर जो है वो हवा में थे। तो जब आप हवा में पैर होते हैं और जब आप अपोनेंट को उसके दोनों कंधों पर गिराते हो तो आपको 4 पॉइंट का मूव दिया जाता है। लेकिन यदि वो कहीं टेढ़े गिर जाते हैं तो अच्छी तरह से डेंजर नहीं हो पाते। जैसे ये मूव है, यहाँ पर उनके दोनों कंधे नहीं लगे हैं, तो हो सकता है कि इसे 2 पॉइंट का मूव दिया जा सकता है। बट फाइनली जो है वो जूरी डिसाइड करती है। कंधा तो एक भी नहीं लगा था इनका। Red executed the point inside the mat. 2 point to red. Not a direct danger. 2 point. Standing action only 2 point. 2-2. सेंटर यानी कि चैलेंज लॉस्ट है। ब्लू सेंटर स्टॉप चैलेंज लॉस्ट है, यानी कि पंजाब को 1 पॉइंट मिलेगा। अब हरियाणा को बचे हुए मैच में इस बाउट में और चैलेंज नहीं मिल सकता। तो बिल्कुल सही टेक्निक वो थी, लेकिन वो 2 पॉइंट वाली टेक्निक थी, 4 की टेक्निक नहीं थी। इसीलिए बाउट रुका हुआ है कि पंजाब वाले कह रहे हैं कि अगर चैलेंज लूज हुआ है तो हमें 1 पॉइंट दीजिए, और वो दे दिया गया है। 8-6 से अभी भी पंजाब आगे है, लेकिन ये 2 पॉइंट की लीड मायने नहीं रखती। एक मूव अगर परविंदर ने लगाया तो बाउट जीतेंगे, चंद्रमोहन ने लगाया तो अच्छी तरह से उनकी लीड बन जाएगी। यही स्कोर रहा तो सीएम जीतेंगे। अगर सिंगल पॉइंट भी ले लिया परविंदर ने, लेग अटैक किया है, एक मूव लगा तो परविंदर जीतेंगे। 1+1 2, 8-8 से बराबर अगर हुआ तो परविंदर जीत रहे हैं। 8-8 से बराबर अगर खत्म हुई ये बाउट तो परविंदर जीतेंगे लास्ट पॉइंट स्कोरिंग के रूल से।
और चंद्रमोहन हो गए हैं थोड़ा सा इंजर्ड, जो हम देखना नहीं चाहते। ये देखिए कितने ही बेहतरीन अटैक यहाँ परविंदर की तरफ से किया था, कमाल कर दिया परविंदर ने आखिरी के क्षणों में, बहुत ही खूबसूरती के साथ पुश किया, फुल पावर लगा के और रेड जोन के बाहर ले गए चंद्रमोहन को पल्सिव रूप, क्योंकि पावर मिनट चल रहा था तो उनको 2 अंक यहाँ पर मिले हैं। ये देखिए कितना पावरफुल सिंगल लेग अटैक, हालांकि चंद्रमोहन ने डिफेंस बहुत बढ़िया किया, लेकिन उसी में वो उनको बाहर निकालने में फिर भी कामयाब हुए। अब टाइम बचा है 7.5 सेकंड का, स्कोर यहीं अगर रुका तो परविंदर जीत रहे हैं। चंद्रमोहन क्या कुछ कर पाएंगे बचे हुए टाइम में, बाहर ले गए तो भी आप जीतेंगे, खेल खत्म, यानी परविंदर जीतेंगे। 8-8 की बराबरी में परविंदर ने लठ गाड़ दिया। जब स्कोर बराबर होता है तो ये देखा जाता है कि बड़ा मूव किसने लगाया, जब वो भी बराबर हो तो ये देखा जाता है कि आखिरी पॉइंट किसने लिए, वो लिए थे परविंदर ने। बिल्कुल सुनील, और फाइनली आपने भी मान लिया कि हरियाणा वाले लठ गाड़ते हैं, इस बात की मुझे बहुत खुशी हुई। ये देखिए किस तरीके से परविंदर ने आज कमाल कर दिया, और एक ऐसी कुश्ती जो मानी जा रही थी कि उनके लिए जीतना संभव नहीं है, उन्होंने बहुत खूबसूरती के साथ, बहुत बढ़िया अटैकों के साथ और बिल्कुल बहुत ही ज्यादा कश्मकश के साथ ये कुश्ती जीती और हरियाणा और पंजाब को कर दिया है 1-1 पर बराबर। क्या कमाल का बाउट हमने देखा है। परविंदर, हम पहले से बता रहे थे कि पावर मिनट आपकी खूबी है। 10 सेकंड बाकी थे जब आप चंद्रमोहन को बाहर ले गए थे और पावर मिनट के हिसाब से आपको 2 पॉइंट मिले थे, और उन्हीं 2 पॉइंट्स ने ये मुकाबला आपके पक्ष में ला दिया। ये बाहर लेकर गए, 1+1 2 पॉइंट्स मिले। चंद्रमोहन थोड़े इंजर्ड भी हुए, लीग स्टेज में मिली हुई हार का बदला भी पूरा हुआ, और ये सेमीफाइनल पंजाब और हरियाणा का सेमीफाइनल अब 1-1 से बराबर हो गया है। यूही सुजाकी सोच रही हैं कि भाई मेरी बाउट आने से पहले ही 5 जीत लो, 4 भी अगर जीत लिए तो 5वीं तो यूही जीत जाएंगी, ये बात पक्की मान के चलिए। बिल्कुल, और दोनों ही पहलवान जो है, दोनों का बेहतरीन प्रदर्शन रहा, दोनों ही बराबर के पहलवान थे और दोनों ने कमाल की कुश्ती जो है दर्शकों को दिखाई। लेकिन अभी 7 बाउट और बाकी हैं, अभी कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन सी टीम फाइनल जाएगी। कैंपा एनर्जेटिक मोमेंट हमें दिखाने के लिए परविंदर, चंद्रमोहन, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद है। अब ये मैच 1-1 से बराबर है, 7 बाउट अभी और बाकी हैं। आइए देखते हैं कि अगले बाउट कहां किसके बीच होने वाले हैं। अगली कैटेगरी है 125 किलोग्राम। दिनेश धनखड़ कैप्टन पंजाब के, उनके सामने अनिरुद्ध गुलिया, छोटे से ब्रेक के बाद।